पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी में जो 13 जनवरी सन 2023 का मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चारों शिफ्टों को सही सही क्वेश्चन जो मिले हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। पहला क्वेश्चन है कि किसी समूह का कुल औसत आय 3000 रुपये है, जिसमें 12 अफसरों का औसत आय 12,000 है तथा शेष मजदूरों का औसत आय 2500 रुपये है। तो मजदूरों की संख्या बताइए। देखिए कुल अफसर और ये देखिए 12 अफसर हैं, मजदूरों की संख्या हमको पता नहीं है और सबका औसत 3000 है। 12 अफसरों का औसत दे दिया है 12,000। तो मजदूरों की संख्या बताना है जिनका औसत कितना है 2500 है। ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे अनुपात विधि से। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफसरों को रखेंगे 12,000, फिर मजदूरों को रखेंगे, फिर उसका जो है दोनों मिला के जो औसत बना है कितना है 3000 है। ठीक है, अब इसको हम लोग तिरछी घटाएंगे। 12,000 में से 3000 गया, कितना बचा 9000 बचा। ठीक, अब 3000 में से 2500 गया, कितना बचा 500 बचा। ये था हमारा क्या अफसर था, ये मजदूर था। ठीक, अब इसको काट के हम अनुपात में लाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 से कम 5, 5 से काटे तो 18, 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक, अभी एक अनुपात और 18 आया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि जैसे ये अफसर था तो अफसरों की संख्या कितनी थी 12 थी, तो एक अनुपात बराबर कितना है 12 है। तो हमको कितना 18 अनुपात बराबर निकालना है। तो 18 को हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात बराबर 12 है तो 18 अनुपात बराबर निकालना है। 18 दूना 36 का 6, 18 कम 18 3 21, मतलब कुल मजदूरों की संख्या कितनी निकल के आई 216 निकल के आई। अगर कुल मजदूर और अफसरों की संख्या पूछ लेता तो क्या करते, 216 ये था 12 ये था, दोनों को हम लोग जोड़ लेते। तो 6 2 8, 1 1 2 और 1 2, 228 हो जाता है। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं लाता रहूँगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेन ए दिल्ली से हैदराबाद 120 की गति से जाती है तथा हैदराबाद से दिल्ली 130 की गति से वापस आती है, तो उसका औसत चाल ज्ञात करें। करे दिल्ली से हैदराबाद जाती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और हैदराबाद से आती है दिल्ली 130 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या बताना है, औसत चाल बताना है। ठीक है, जब दो चाल दिया हो और बीच की दूरी बराबर हो, जैसे दिल्ली और हैदराबाद जा रहा है फिर हैदराबाद से दिल्ली आ रहा है, तो दूरी दोनों का क्या है बराबर है, तो औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे प्रथम चाल गुणे दूसरा चाल, प्रथम चाल प्लस दूसरा चाल जोड़ लेते हैं। ठीक, अब दो प्रथम चाल है 120 और दूसरा चाल 130, अब प्रथम चाल 120 प्लस 130 द्वितीय चाल को जोड़ लेंगे। 2 गुणे 120 गुणे 130, अब 120 130 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटे 50 25, 5 से इसको काटे कितना बार में जाएगा 24 बार में जाएगा। ठीक है, और 24 दूना कितना होता है 48, अब 13 अट्ठे कितना होता है 104, 10 बचा और 13 चौक कितना होता है 52 और 10 कितना होता है 62, तो कितना ऊपर 624 नीचे 5 बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि 18 और 72 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, जब दो दिया रहे तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, जैसे ये प्रथम अनुपात मध्यानुपात मध्यानुपात और ये तृतीय अनुपात रहता है। ठीक है, जब दो दिया हो, अगर इसी तरह 3 दिया रहे तब कैसे यही चीज़ क्या हो जाता है प्रथमानुपाती तृतीयानुपाती तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती रहता है। ठीक है, अब इसमें 2 दिया है तो हम इसको लगाएंगे, अगर 3 दिया रहता तो इसको हम लगाते। ठीक है, अब 2 दिया है तो पहला, अब मध्यानुपाती पूछा है मतलब ये और ये दोनों क्या है गायब है, तो ये पहला वाला प्रथमानुपाती हो जाएगा और ये तृतीयानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो 18 मध्यानुपाती हमको नहीं पता है, फिर तृतीयानुपाती क्या है 72 72 रख दिए। अब बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो मध्य मध्य गुणा होगा तो यम का स्क्वायर मतलब मध्य का स्क्वायर हो जाएगा, और 18 और 72 का गुणा करेंगे। ठीक, अब स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे 9 दूना 18 और 9 अठे 72, बात समझ में आया। अभी देखिए 2 9 है तो 1 9 बाहर हो जाएगा, और 8 दूनी कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 9 चौक कितना होता है 36 होता है।
तो मध्यानुपाती क्या निकला, 36 निकला, जो कि आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के तना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती के लिए मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट में पहला और दूसरा रहता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी को डायरेक्ट अगर शॉर्ट विधि से या सूत्र विधि से कहें तो मध्यानुपाती बराबर होता है कि अंडर रूट में पहला और दूसरा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये दो इससे अंडर रूट से कट गया, ये दो इस अंडर रूट से कट गया, तो हमारा बच्चा क्या है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अगर हम दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला, मध्यानुपाती निकला। अब पांचवा क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15 और 25 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का लसन निकालेंगे, 12, 15 और 25 का। तो किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 6 बार में 15, 25। फिर किससे कटेगा, 3 में, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है, नहीं ये 25 का 25 से रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, फिर किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। ठीक, अब गुणा कर देंगे, 5 25, 25 दूना कितना होता है 50, और 3 दूना 6, और 50 छः का कितना होता है 300 होता है। हमारा लसा कितना निकला, 300 निकला। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 6 9 होती है। ठीक, अब इसमें आप क्या करेंगे, 300 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा, फिर 99 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 99 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर क्या इतना बचेगा, 9 बचेगा, मतलब यहाँ 99 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 3 बार में जाएगा। अब तो है नहीं 9, तो हमारा क्या शेषफल कितना बचा, 99 बचा। बस इसी शेषफल को आप इसमें से घटा लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना हुआ, 9,99,900 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन 48 किलो है। ट्रक को निकालने पर औसत वजन में 1 किलो की कमी होती है, तो ट्रक का वजन ज्ञात करें। कह रहा है कि ट्रक और 4 कार का औसत वजन 48 किग्रा है। अगर ट्रक उसमें से निकल जा रहा है तो 4 कार का औसत वजन इससे 1 केजी कम हो जाएगा, मतलब 47 केजी हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो आपको बताना है कि ट्रक जो है कितना केजी का है। ठीक, तो इसमें एक ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए कि ये 48 केजी है, तो इसको आप 48 केजी रखिए। अब औसत वजन में कितने की कमी आई, 1 की कमी आई कि नहीं, मतलब -1 हुआ कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, जितने लोग बचे हैं उससे गुणा करेंगे। तो 1 केजी की कमी आई है और 4 कार है, तो किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 आया। तो अब इसमें माइनस हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग उल्टा करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 48 और 4 कितना हो जाता है, 52। तो हमारा ट्रक का वजन कितना निकल के आया, 52 केजी निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। सातवां क्वेश्चन है कि किसी शंकु की त्रिज्या 21 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, अब शंकु के आयतन का फार्मूला क्या रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारा क्या रहता है, त्रिज्या, एच हमारा क्या रहता है, ऊंचाई रहता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे हम लोग लिखेंगे 1/3 पाई का मान होता है 22/7। आर का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 21, जो कि स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे। एच मतलब ऊंचाई, मतलब ऊंचाई कितना है 20 सेमी, तो 20 सेमी रखेंगे। तो 7 कम 7, 7 तरीके 21, 3 से 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। अब 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 गुणे 21, 0 था तो 10 लगा देंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 21 चौके कितना होता है, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 84 होता है, तो 84 लिख दिए। ठीक, हासिल कितना हुआ 8। अब 21 चौके 84 है, फिर हासिल 4 था तो 88 हो गया, 88 लिख दिए, 0 का 0, तो 8840 घन सेमी हमारा क्या हो गया, शंकु का आयतन निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है। मतलब 10, 20 और 40 का एकल छूट निकालना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे,
प्रथम छूट द्वितीय छूट माइनस प्रथम छूट गुणे द्वितीय छूट बटे 100, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें से किसी का कोई भी दो मान आप ले सकते हैं। तो आइए हम लोग लेते हैं इन दोनों को, पहले इन दोनों का मान निकालेंगे। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटा 100, 0 0 0 0 और 2 एक कम 2 और 20 और 10 30 और 30 में से 2 कितना हुआ 28 हो गया। अब इन दोनों का एकल छूट निकला 28। अब ये बचा था तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल के एकल छूट निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 28 प्लस 40 माइनस 28 गुणे 40 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 8 32 का 2 और 4 3 नहीं 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक, 10 था तो एक अंक पे हम क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 का 8 और 4 2 कितना होता है 6। अब 68 में से 11.2 को आपको घटाना है। तो 10 में से 2 गया 8 हो गया और 7 में से 1 गया 6 हो गया और 6 में से 1 गया 5 हो गया। तो हमारा एकल छूट कितना निकला, 56.8% निकला। मतलब तीनों का एकल छूट 56.8% निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ठीक है, 35 मीटर प्रति सेकेंड को आपको किमी प्रति हावर में बदलना है। तो पहले समझते हैं, मीटर प्रति सेकेंड को अगर किमी प्रति घंटा में आपको बदलना हो तो आपको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। बात समझ में आया। अगर किमी प्रति हावर से आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। ये सर्किल आपका क्या है, चलता रहेगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से इसमें गुणा करिए। ठीक है, तो अभी मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते कितना होता है 126। तो 126 किमी प्रति घंटा हो गया। अब 10वां क्वेश्चन लगाते हैं। 15% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई राशि 26,450 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। देखिए दर आपका कितना है 15% है, समय आपका कितना है 2 वर्ष दिया है, मिश्र धन कितना है 26,450 है, तो आपको मूलधन बताना है। ठीक है, अब जैसा कि दर दिया है तो दर हमारा क्या कितना बार दिया है 2 वर्ष दिया है, तो 15% पहले साल, दूसरे साल भी क्या रहेगा 15% रहेगा। अब ये फार्मूला क्या है, हम लोग लगाएंगे स्टिक पे, प्रथम द्वितीय प्लस प्रथम गुणे द्वितीय बटा 100। ठीक है, तो प्रथम भी हमारा 15 है, द्वितीय भी क्या है हमारा 15 है, तो 15 प्लस 15 15 गुणे 15 बटा 100। तो 15 15 कितना होता है 30 और 15 15 ही हम कितना होता है 225 और 100 से भाग देंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। और 30 और 2 कितना होता है 2.25 कितना होता है 32.25। ठीक है, इतना हमारा क्या निकला ब्याज निकला। अब मिश्र धन में क्या रहता है मूलधन अब प्लस ब्याज दोनों रहता है, तो मूलधन हमेशा कितना प्रतिशत रहता है 100% रहता है। अब ब्याज कितना आया है 32.25 आया है, तो अगर मिश्र धन निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 132.25 हमारा क्या है मिश्र धन है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे 26,450 कितने प्रतिशत के बराबर है 132.25% के बराबर है। और जैसा कि मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो 100% निकालना है। अब 2 अंक पे दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो हम ऊपर और बढ़ा देते हैं, तो 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 7 बचा, 25 दूना 50, 22 बचा, 25 नवैया। ठीक, अब 25 चौके इतना हो गया। अब 529 को कितना बार में ले जाएंगे 5 बार में ले जाएंगे, 2645 हो जाएगा। अब ये जीरो है तो जीरो लगा दीजिए। अब 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, 20 लिख दिए, 1 2 3, 3 जीरो था 3 जीरो बढ़ा दिए, तो हमारा आंसर कितना आया 20,000 आया। अभी 11वां क्वेश्चन लगाते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ए कह रहा है कि ए जो है नल 12 मिनट में भरता है, बी जो है उसी टंकी को 18 मिनट में भरता है। अब दोनों को हमको क्या निकालना है कि दोनों अगर साथ में कार्य करेंगे
तो कितना मिनट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लसन निकालते हैं, तो लसन 36 आया, 12 से भाग देंगे 3 बार में, 18 से भाग देंगे 2 बार में। तो टंकी की क्षमता निकल के आई हमारा क्या, 36 लीटर आया। टंकी की क्षमता कितना है, 36 लीटर है। ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। तो अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 5 लीटर भरता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो 5 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो 36 लीटर भरने के लिए 5 से भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35, 1/5, मतलब 7 सही 1/5 मिनट लेगा दोनों लोग टंकी को भरने में, मतलब दोनों नल टंकी को भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का आपको माध्य निकालना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब 0 से स्टार्ट होती है तो प्रथम पूर्ण संख्या 0 होगा, द्वितीय पूर्ण संख्या 1 होगा, तृतीय पूर्ण संख्या 2 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 20वां पूर्ण संख्या कहाँ तक होगा, 19 तक होगा। अब जैसा कि इसका माध्य निकालना है, तो माध्य का एक फार्मूला होता है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 आपका माध्य निकल आएगा। लेकिन ये फार्मूला कब काम करता है, जब सब में अंतर समान हो। जैसे इसमें अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, ऐसे सब में अंतर समान है, तो इस फार्मूले को हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम संख्या क्या है, 0 0 मैंने लिख दिया। अंतिम संख्या क्या है, 19 19 लिख दिया, और 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 2 9 18, 2 पंचे 10। तो माध्य क्या कितना निकल गया, 9.5 निकल के आया। ये 13वां क्वेश्चन लगाते हैं। यदि 10 12 15 x और y के औसत का 400% 60 है, तब x और y का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं को हमको जोड़ना पड़ेगा और कितनी संख्या है उससे भाग देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 संख्या से भाग देते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि औसत का 400% निकाल दिए, कितना है, 60 के बराबर है, ठीक। अब इसको हम लोग हल करते हैं, 2 0 से 2 0 कटा, 4 से काटे इसको तो 15 हो गया। अब 15 को 5 से गुणा करेंगे, 75 हो गया। 10 12 27, 10 12 22, 22 15 कितना हो गया, 37, और x प्लस वाई, ठीक। अभी x प्लस वाई को इधर रोकते हैं, 37 को उधर ले जाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब फिर x y का मान कितना है, 38 आया। फिर इन्होंने कहा है कि x y का औसत बताइए, मतलब x y दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो x y का मान 38 दिया, 38 रख के और 2 से भाग देंगे, कितना आया, 19 आया। यही आपका आंसर हुआ। अब 14वां क्वेश्चन लगाते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। जैसे कह रहा है कि ए की क्षमता बी से दुगनी है, मतलब बी जो है अगर एक दिन में एक पेड़ काटता है तो ए जो है एक दिन में कितना पेड़ काटता है, 2 पेड़ काटता है, तभी तो क्षमता ज़्यादा हुई। अब इन दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना पेड़ काटा, 3 पेड़ काटा, कितने दिन में, एक दिन में। और इन्होंने दोनों ने मिलकर कितना दिन तक कार्य किया, 32 दिन तक कार्य किया। तो 32 तिहाई कितना होता है, 96, मतलब 96 पेड़ इन्होंने पूरा काटा, ठीक है। अब कह रहा है कि बी अगर अकेला काम करे, मतलब बी उसे कितने दिनों में कर सकता है। तब इन्होंने पूछा है कि बी अगर अकेला काम करे तो 96 पेड़ कितने दिनों में काट सकता है। तो बी अगर एक दिन में एक पेड़ काटता है तो 96 से अगर एक को भाग देंगे तो 96 आएगा, मतलब एक दिन में एक पेड़ काटता है तो 96 पेड़ काटने में कितना दिन लेगा, 96 दिन लेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि ए कितना दिन में कार्य करेगा, तो ए जो है एक दिन में 2 पेड़ काटता है तो 96 पेड़ काटने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 48 दिन लगेगा, मतलब 2 से भाग देंगे, कितना दिन आ गया, 48 दिन आ गया। तो बी कितने दिन में काम करेगा, 96 दिन में, और ए कितने दिन में काम करेगा, 48 दिन में, जो कि आपका आंसर हुआ। अब 15वां क्वेश्चन है कि 30 आम और 35 सेब 885 रुपये में खरीदे गए हैं। यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपये है तो एक आम का औसत मूल्य क्या है, ठीक।
कह रहा है 30 आम हैं और 35 सेब खरीदे गए हैं, कुल मिलाकर 885 रुपये में। अगर एक सेब की कीमत 15 रुपया है तो एक आम की कीमत आपको बताना है। ठीक है, अब आम की कीमत हमको नहीं पता है तो ऐसे रख लेंगे। अब एक सेब की कीमत 15 है तो 35 सेब की कीमत क्या हो जाएगी, 15 से गुणा कर देंगे, 885। ठीक, 15 पचे 75 का 5, अब 15 तिया 45 और 7 52 और 30 आम। ठीक, 885। अब 525 इधर ला के घटाएंगे तो 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, कितना 30 आम का दाम है। ठीक है, तो एक आम का दाम कितना निकला, 0 0 काटे 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब एक आम की कीमत कितनी निकली आपकी, 12 रुपये निकली, जो कि आपका आंसर हुआ। अब 16वां क्वेश्चन है कि 3, 8, 12 का चौथा समानुपात क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब 3 दिया रहे तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा प्रथम रहता है, ये द्वितीय रहता है, और ये तृतीय रहता है, और ये चतुर्थ रहता है। तो प्रथम हमारा कितना है, 3 है, द्वितीय कितना है, 8 है, और तृतीय कितना है, 12 है, चतुर्थ हमको बताना है। ठीक है, मतलब चौथा बताना है। तो बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो 8 गुणे 12 हो जाएगा और 3 गुणे चौथा हो जाएगा। 3 इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो हमारा चौथा समानुपात क्या है, 32 निकला। अब 17वां क्वेश्चन कर रहा है कि 5:76 पे बार माइनस 2:3 पे बार को आपको क्या बताना है, सरल करना है। ठीक है, तो ये जो दशमलव दिया है तो इस पे हम लोग प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, 0.76 पे बार, इसी तरह इस पे भी हम लोग लगाएंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, 0.3 पे बार। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, तो 5 में से -2 गया, कितना बचा, 3 बचा। अब क्या बचा था, 76 पे बार माइनस 10:3 पे बार। ठीक, अब जैसा कि आपको पता है कि 3 प्लस, जैसे 76 पे 2 अंक पे बार है तो 2 अंक पे बार हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए 2 9 नीचे बढ़ाना पड़ता है, माइनस, और ऊपर 3 है तो 1 अंक पे बार है तो 1 9 नीचे बढ़ा देंगे तो दशमलव और बार दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 99 और 9 का क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे तो कितना निकला, 99 निकला। 99 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा तो 76 का 76 हो जाएगा, और 9 से भाग देंगे 11 बार में, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा। 3 प्लस, अब 6 में से 3 गया 3, और 7 में से 3 गया 4/99। अब इसको क्या करना है, पुनः हमको बार में बदलना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 2 9 अगर नीचे रहेगा तो क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे और ऊपर बार चढ़ा देंगे। तो इसको हम अगर प्लस हटाना रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं, 3.43 पे बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन है कि 250 मीटर और 300 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर समान दिशा में क्रमशः 80 किमी घंटा और 65 किमी घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में लिया गया समय होगा। ठीक है, जैसा कि पहला ट्रेन जो धीमी गति से वो आगे आगे चल रही है, जिसकी लंबाई 300 मीटर है, और जो पीछे ट्रेन है उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी लंबाई 250 मीटर है। तो ये जो तेज वाली है, धीमी वाली को कितने देर में पार करेगी या कितने समय में पार करेगी, वही हमको ज्ञात करना है। तो पहले हमको क्या लिखना है, प्रथम ट्रेन की लंबाई, फिर दूसरे ट्रेन की लंबाई। अगर दोनों आगे पीछे चल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की गति को घटा देंगे। ठीक है, दोनों की गति को घटा देंगे। अगर यही क्या करते, विपरीत दिशा में चलते तो हम क्या करते, दोनों की गति को जोड़ देते हैं। अब बाकी आपका जो ट्रेन की लंबाई रहेगी तब भी जुड़ेगी। बात समझ में आया। तो आइए इसी तरह लगाते हैं। प्रथम लंबाई है 250, द्वितीय लंबाई है 300, जो कि एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों की चाल हम घटाएंगे। तो 80 में से अगर 65 जाएगा, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 80 माइनस 65, 250 और 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। और 80 में से अगर 65 जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में 6 गया 1, 15 बचा। अब ये किमी प्रति घंटा में है और ये मीटर में है। ठीक है, तो
अब जहाँ तक आपको पता होगा कि पैमाना एक होना चाहिए, अगर ये किमी में है तो इसको भी किमी में कर लीजिए, या तो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में करते हैं। किमी प्रति हावर को अगर मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो आपको किससे गुणा करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। बात समझ में आया। अगर मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये गुणा करते हैं तो इसको गुणा करेंगे 5/18 से। 550 नीचे है 15 गुणे 5, 18 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5 से काटे तो 110, फिर 5 से काटे तो 5×2 = 10, 5×2 = 10, 6 से गुणा किए, 6×2 = 12, 2 और 6×2 = 12, 1 13, मतलब 132 हमारा क्या आया। जैसा कि हमने किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया था तो सेकंड में समय आया, मतलब 132 सेकंड आया, जो कि आपका आंसर हुआ। अब 19वां क्वेश्चन है कि अजय ने एक वस्तु को 84 में रुपये में 30% की हानि पर बेचा। यदि वह उस वस्तु को 120 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब जैसा कि वस्तु है 84 रुपये का, तो अगर 100 में अगर हानि होगा तो घटाएंगे और लाभ होगा तो जोड़ेंगे। तो जैसा कि 30% हानि है तो 30 को हम घटाएंगे। ठीक है, अब इधर लिखेंगे 120 गुणे, अब 100 प्लस अगर लाभ होगा तो 100 से ज़्यादा आएगा, अगर हानि होगी तो 100 से कम आएगा। ठीक है, उसी से हम समझेंगे कि कितना लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रहा है। तो 100 में से 30 गया, कितना हुआ, 70 हुआ, ऊपर 84 था और गुणे 100 प्लस माइनस, ठीक 120। अब 7 से भाग देंगे, 7 कम 7, 7×2 = 14। ठीक, अब 12 से 12 कट गया, 0 से 0 हुआ तो कितना होगा, 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए न प्लस में आया 100, न प्लस में ज़्यादा आया है न कम आया है, तो इसके मतलब न लाभ होगा और न हानि होगी। अगर 100 से ज़्यादा जाता तो लाभ होता और 100 से कम आता तो क्या होता, हानि होता। तो 100 आया है, न लाभ हुआ न हानि हुआ, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप पाते रहेंगे। तो 20वां क्वेश्चन है कि एक बस एक यात्रा के पहले 200 किमी को 4 घंटे में और अगले 600 किमी को 6 घंटे में तय करती है, तो पूरे यात्रा के लिए बस का औसत गति बताइए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी को जोड़ लेंगे और कुल समय को जोड़ के भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। तो कुल दूरी क्या है, देखिए 200 और 600 है तो कुल दूरी हमारा हो गया 800, और 6 और 4 घंटा है तो अगर जोड़ लेंगे तो कुल मिला के 10 घंटा हुआ। अब भाग देंगे तो कितना आ गया, 80 आ गया, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा बस की औसत चाल निकल के आई। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।